एक सुंदर गांव था जिसका नाम चांदनीपुर था। यह गांव हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। यहाँ के लोग न केवल मेहनती थे, बल्कि खाना पकाने की परंपरा भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। गांव की सबसे खास बात थी उसका जादुई रसोई घर, जो एक पुराने पेड़ के नीचे छुपा हुआ था। यह रसोई घर तब तक किसी को नहीं दिखता जब तक वह इसकी जादुई शक्ति को पहचान न ले। कहा जाता था कि यह रसोई घर हजारों साल पुराना था और इसका स्वामी एक जादूगर बावर्ची सरफराज था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह जब खाना बनाता था तो न केवल सही मात्रा में मसाले मिलाता, बल्कि अपनी जादुई छड़ी से हर व्यंजन में एक अनोखा स्वाद और सुगंध भर देता। उसकी बनाई हुई पकवानों की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती और लोग खुद ब खुद खींचे चले आते। गांव की एक लड़की मरियम, जो हमेशा नए व्यंजन सीखने की इच्छुक थी, उसने सरफराज के इस जादुई रसोई घर के बारे में सुन रखा था। एक दिन उसने इसे खोजने का निश्चय किया और गांव के बुजुर्गों से इसके बारे में पूछताछ की। अगली सुबह वह उस पुराने पेड़ के पास पहुंची और वहां खड़े होकर जादुई मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, एक छोटा सा दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अंदर चली गई। अंदर का नजारा अद्भुत था। दीवारों पर रंगीन मिट्टी के बर्तन टंगे थे और एक जादुई चूल्हा जल रहा था। वहां फैली सुगंध इतनी लुभावनी थी कि मरियम मंत्रमुग्ध हो गई। तभी सरफराज वहां आया। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। सरफराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यहां कैसे आई? मरियम ने आदरपूर्वक कहा, मैंने सुना है कि आपके रसोई घर में जादू है और मैं भी कुछ सीखना चाहती हूं। सरफराज ने कहा, अगर तुम सच में सीखना चाहती हो तो तुम्हें पूरी मेहनत और सच्चे दिल से काम करना होगा। यहां खाना बनाना सिर्फ मसालों का खेल नहीं, बल्कि दिल की शुद्धता और नीयत की सफाई भी जरूरी है। मरियम ने पूरी लगन से हर जादुई विधि सीखी और जल्दी ही एक कुशल बावर्ची बन गई। अब उसके पकाए हुए भोजन में भी वही जादुई स्वाद था जो लोगों के दिलों को खुश कर देता था। अब गांव के लोग मरियम के बनाए हुए व्यंजन बड़े चाव से खाते और उसकी तारीफ करते। सरफराज का जादुई रसोई घर अब मरियम के हाथों में था। उसने इस कला को गांव के अन्य लोगों तक भी पहुंचाया और इस तरह खाना पकाने की एक नई परंपरा शुरू हुई। अब चांदनीपुर सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि मरियम के जादुई खाने के लिए भी प्रसिद्ध हो गया था। सरफराज की जादुई विरासत हमेशा के लिए जिंदा रही